पुराना संस्कार कैसे जाएगा? उसके लिए भगवान कहते ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणाम। ज्ञान की अग्नि जब तुम्हारे इस अंतःकरण में प्रज्वलित होगी तो ये तुम्हारे सर्व कर्मों को जला करके राख कर देगी। तमाहु पंडितम बुद्धः, बुद्ध जनों ने, विद्वान जनों ने, ज्ञानी जनों ने इसी अवस्था की अनुभूति की है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ज्ञान अग्नि तुम्हारे सर्व कर्मों को दग्ध कर सकती है। अब सुनो, देह मैं हूं और देह मैं हूं ये मान के मैंने कर्म किया तो कर्म का कर्ता हुआ मैं। तो जो कर्ता होगा भोक्ता भी वही होगा। पाप किया तो दुख फल आएगा, पुण्य किया फल सुख आएगा। मैं फिर कह दूं, इस ब्रह्म ज्ञान के लिए जो अधिकार होना चाहिए उसके ऊपर आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। वैराग्य सबसे बड़ी। विचार सागर में स्वामी निश्चल दास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, कहत ताहे वैराग। ब्रह्मा के लोक के भोगों की भी चाह नहीं है जिसको, यहाँ पृथ्वी के ये विषय पदार्थ के पीछे जो पगला जाते हैं उसकी तो अब क्या ही बात कहनी। ब्रह्मलोक के भोग की भी चाह जिसको अब नहीं है और जिसके मन में सर्व का त्याग हुआ है, ऐसे को ही हम वैराग्य कहते हैं। अब ये वैराग्य चाहिए ज्ञान के पूर्व। अब ये वैराग्य आपको भक्ति मार्ग से भी आ सकता है और ये वैराग्य संसार की क्षण भंगुरता पर मनन करने से भी नहीं आ सकता है। भक्ति से वैराग्य कैसे आएगा? जब आपके मन में भगवान के प्रति अथाह प्रेम भाव जुड़ जाता है तो संसार की तमाम वस्तुएं फिर तुम्हारे लिए रसहीन हो जाती। कई बार कई लोग कहते हैं कि संसार का रस छूटता नहीं है। मैं इतना ही कहूंगी, रस छोड़ने पे जोर मत दीजिए, इस बात की कोशिश कीजिए कि मन में भगवत प्रेम जग जाए। अगर भगवत प्रेम जग गया ना तो इस संसार का रस छोड़ना नहीं पड़ेगा, खुद से खुद छूट जाएगा। एक छोटी सी बात कहती हूँ, अपना इस जीवन की जो अनुभूति है। बाल्यकाल में जब मेरे घर में ही महात्माओं का आना जाना होता था, पर फिर एक महात्मा से मन बहुत जुड़ गया, बहुत, और वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। तो उनके सफ़ेद कपड़े, उनके शिष्य जो आते थे वो भी सफ़ेद कपड़े, तो उसको देख के मन में भाव आया, हम भी सफ़ेद ही कपड़े पहनेंगे। अब किसी ने कहा नहीं करो, किसी ने बोला नहीं कि करो, पर अपने इन महात्मा के प्रति भाव में ऐसा हो गया, नहीं सफ़ेद ही पहनने हैं। माँ से कहा सफ़ेद ले दो तो वो गुस्सा हो गई, लड़ पड़ी। तो फिर मेरे को कहीं पार्टी था या जाने शादी था, तो एक थोड़ा बहुत चमक चमक होती है, एक उसको मुकेश बोलते हैं, वो उसके ऊपर काम किया हुआ था वो सफ़ेद ही। तो मैंने कही कितनी चमकती, मैं ये नहीं बोली सफ़ेद है ये ले दे, मैंने कहा कितनी चमकती हुई है ये ले दे, बोले हाँ ले ले। हम दिली दिल खुश हो गए, चलो मिल गया। तो सफ़ेद सूट पहना, सफ़ेद ही चुन्नी लिया, तो मन में इतनी खुशी आई, इतनी खुशी आई कि अब हम थोड़ा जैसा चाहते वैसा हो रहा है। फिर धीरे 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 करके वो चमक वाला हिस्सा खत्म हो गया, खाली सफ़ेद ही रह गया। मेरे कॉलेज के मेरे फिलॉसफी के प्रोफेसर ने मुझसे पूछा बुला के क्लास में कि तुम रोज सफ़ेद क्यों पहनती हो? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है। बोले कौन सी जवान लड़की को सफ़ेद रंग पहनना अच्छा लगेगा? मैंने कहा मुझे दूसरों का पता नहीं, ये तो मेरा मामला है।
कहते नहीं मुझे तो कुछ और पता चला। मैंने कहा क्या? कहते किसी ने कहा तू बाल विधवा है। मैं अच्छा, मैं ऐसा है तो नहीं वैसे। क्योंकि फर्स्ट ईयर बैचलर्स में हूँ और रोज सफेद, तो मतलब लोग कैसे कहानी इतनी मस्त बना लेते हैं ना। मैं कहा अच्छा, मैं कहा मुझे तो नहीं पता था, आप ही कह रही, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। कह रहे नहीं बट देयर शुड बी अ रीजन, व्हाई डू यू वेयर व्हाइट एवरी डे? मैं आई लव व्हाइट कलर, दैट्स व्हाई आई वेयर इट। क्यों पहना सफेद? सांवरे के रंग राजी। तो हमारे महात्मा सफेद पहनते हैं तो लगा यही पहन लूं। और फिर जब अपने गुरुदेव को देखा तो गुरुदेव तो सन्यासी थे, तो मन में उमंग आ गई कि अब तो यही चाहिए, क्योंकि जब जीवन ये है तो अब तो यही चाहिए। रोकने वाले हजार थे कि ये क्या कर रहे हो, पर चलाने वाला एक मन था कि नहीं इसी राह जाना है। बोले इतना मजा है दुनिया में, तुमने दुनिया का मजा छोड़ के ये क्या चले गए हो, धर्म कर्म संत महात्मा, पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा ऐसा है, अरे हम तो ब्रह्म रस पीते हैं, तुम विषयों के झूठे रस को महान समझ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि की चूक है। मेरे लिए हम तो परमानंद का आनंद लेते हैं, हम तो ब्रह्मानंद का रस लेते हैं। इस ब्रह्मानंद के रस के आगे ये तुम्हारी किट्टी पार्टी और तुम्हारी शादी की पार्टी और तुम्हारी एंगेजमेंट की पार्टी, सिवाय शोर शराबे के मुझे और कुछ दिखता नहीं। बात सिर्फ इतनी है, हम जिनकी संगति करेंगे, हम जिनको श्रवण करेंगे, उनके अभी पिछले कुछ समय में कुछ एक हमारे नौजवान शिष्यों की शादी करवाई। शादी बोले करे, हाँ करो, तो उनको मैं यही आशीर्वाद दिया। मैंने कहा ग्रस्त में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि साधना और ग्रस्त में एक मेल बैठाना पड़ता है। तो अपना जीवन इतना तुम श्रेष्ठ बनाओ, और फिर तुम्हारे यहां जब श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न होंगी, वो संतानें इस समाज के लिए वरदान होंगी। क्योंकि जो धर्म को समर्पित पति पत्नी होंगे, वो जिस घर का निर्माण करेंगे वो घर मंदिर होगा, और उस घर में जो बच्चे पैदा होंगे वो भक्ति और सरसता और ज्ञान और वैराग्य के संग पैदा होंगे। हमारा चित्त कैसा हो, इसका सारा जो दारोमदार है ना, वो हमारे ऊपर आ जाता है। हम किससे इंस्पायर होते हैं। अब मैं किसी के कमरे में गई, जैसे किसी के घर में, तो उनके कमरे में एक बॉक्सर की बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। समझने में देर नहीं लगी कि ये बॉक्सिंग पसंद करता है। एक के गए तो वो क्रिकेटर का बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। समझने में देर नहीं लगी, ये क्रिकेट पसंद करता। फिल्म अभिनेत्री अभिनेता का अगर पोस्टर लगा हो तो देखने में देर नहीं लगेगी कि ये फिल्में बड़ी पसंद करता है। और हम एक के कमरे में गए तो उनके कमरे में गुरु का चित्र था, मतलब हमारा ही था, मतलब तो उस चित्र को देख के क्या समझ लगी कि भैया नींद से जब आंख खुले, सामने दर्शन गुरुदेव का हो तो क्या बढ़िया सुबह हो जाती। सबसे पहला दर्शन गुरु का किया तो गुरु के दिए वचन, उसका ज्ञान, उसकी दी गई कृपा, ये जब सब स्मरण हो जाती है, स्मरण हो जाती है, इसलिए आवश्यक हो जाता है। तुम्हारे आसपास क्या होता है, इससे तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना कैसा होता है, इससे तुम्हारे संस्कार भी पता चल जाते हैं, तुम्हारे विचार भी पता चल जाते हैं। तो अपने संस्कारों को सात्विकता के संग ठीक करो, नाम जप से अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, योग निद्रा से अपने अवचेतन मन में इस बीज को डालो, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया। मेरा टारगेट जीवन का ये रहे
मैं कर्म फल को चाहूं नहीं, मेरे सर्व कर्म प्रभु आपको समर्पित है, मुझे आपके प्रेम और भक्ति के अलावा कुछ चाहिए नहीं, और मेरा मन नित्य तृप्त रहे। और वही मन नित्य तृप्त हो सकता है जिसमें प्रेम की यमुना बहती हो और ज्ञान की गंगा का स्नान वो नित्य करता हो। ऐसा नहीं है कि वैरागी चित्त रख के संसार में रहा नहीं जा सकता। अरे हमारे राजा जनक है ना, राजा हैं, राज करते हैं। वशिष्ठ जी हैं, वो गुरुकुल चलाते हैं, पुरोहितगिरी करते हैं। पर चित्त उनका कैसा है? चित्त उनका यस्य सर्वे समारंभा, उनका चित्त वैराग्य से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है। तो आप राजा होंगे तो अच्छे होंगे, आप क्षत्रिय है आप अच्छे क्षत्रिय होंगे, आप एक व्यापारी हैं आप एक अच्छे व्यापारी होंगे, आप बेईमानी नहीं करेंगे, आप टैक्स की चोरी नहीं करेंगे। ख्याल रहे, जो चोरी कर सकता है, जो चोरी करना चाहता है, वो भागवत भक्त तो हो नहीं सकता है ना। अब मैं फिर कह दूं, चोरी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से आया हुआ पैसा जहर होता है, और ये जहर तुम अपने ही बच्चों और अपने ही माँ पिता को खिलाओगे क्या? जहर है ये। कुशलता से जब तुम व्यापार करोगे तुम धन बनाओगे, बनाया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। पर जीवन में आचार विचार को सही करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। और सत्संग तो यूं टीवी पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे तुम लोगों को मिलता है। पर सच्ची बात बताओ, क्या वो एक ही बात है टीवी में मुझे देखना और यूं सामने बैठना? क्या एक ही बात हो जाएगी? काश एक ही बात हो जाती तो मुझे जाना आना नहीं पड़ता, घूमना नहीं पड़ता शहर शहर। ये जो ऊर्जा इस समय पर हम सब मिलकर के प्रेम भाव और इस ज्ञान यज्ञ से उत्पन्न कर रहे हैं, ये चमत्कार टीवी से देख के नहीं होने वाला। सन्मुख की आवश्यकता। महात्मा कहते हैं कि आप जिस प्रीति से, जिस प्यार से अपने गुरु के संग जुड़ जाओगे, तुम उतनी ही सहजता से ईश्वर संग जुड़ जाते, उतनी ही सहजता से।